नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाने वाली एक बेहतरीन कहानी जो कि मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। वर्षा निकट आ गई थी और आकाश में बादल घिरने लगे थे। आज ही कल में गर्मी से तपी हुई धरती पर वर्षा आ जाएगी। दो भिक्षु अपने झोंपड़े पर कई दिनों की यात्रा के बाद वापस लौटते थे। एक गांव की झील के पास उनका छोटा सा झोंपड़ा था। हर वर्षा में वे वापस लौट आते थे। फिर 8 महीने के लिए घूमते फिरते थे। वर्षा करीब थी। वे भागे हुए अपने झोंपड़े के करीब पहुंचे। झोंपड़े के पास जाते ही देखा आधा झोंपड़ा हवाएं उड़ा के ले गई थी। आधा ही झोंपड़ा बचा है। छप्पड़ आधा है, आधा छप्पड़ कहीं उड़ गया। आगे जो भिखारी था युवा था, पीछे उसका गुरु था वृद्ध। उस युवा भिक्षु ने अत्यंत दुख से अपने बूढ़े गुरु से कहा, ऐसी ही बातों को देखकर तो ईश्वर पर अविश्वास पैदा हो जाता है। गांव में महल खड़े हैं पापियों के, उनके महलों में कुछ भी विकृति न आई, कोई महल न गिरा और हम गरीबों के झोंपड़े पर, हमारे गरीबों के झोंपड़े के आधे छप्पर को भी उड़ा दिया। ऐसी ही बातों से तो मन क्रोध से भर जाता है। ऐसी ही बातों से तो परमात्मा के प्रति विरोध पैदा हो जाता है। हम गरीबों का झोंपड़ा ही था उड़ाने को, तोड़ने को, ये वो बड़े क्रोध से कहा। लेकिन देखकर हैरान हुआ, उसके गुरु के आंखों से आंसू बह जा रहे हैं और वे आंसू दुख के नहीं अपूर्व आनंद के हैं। और उस गुरु के हाथ जुड़े हैं आकाश की तरफ और वो कुछ गुनगुना रहा है, कोई गीत। वो चुपचाप खड़े होकर सुनने लगा। उस वृद्ध भिक्षु ने कहा, परमात्मा, ऐसी ही बातों से तुझ पर विश्वास आ जाता है। हवाओं का क्या भरोसा, पूरा झोंपड़ा भी उड़ा के ले जा सकती थी। आधा रोका है तो तूने ही रोका होगा। हवाओं का क्या भरोसा, पूरा झोंपड़ा भी जा सकता था। आधा रोका है तो तूने ही रोका होगा। धन्यवाद, हम दरिद्रों का भी तुझे ख्याल है। और फिर वे उस रात दोनों झोंपड़े में सोए। जिस युवक भिक्षु ने संध्या क्रोध प्रकट किया था वो रात भर नहीं सो सका। रात भर उसके मन में बड़ी बेचैनी, बड़ी अशांति, बार बार यही ख्याल कि गरीब के झोंपड़े को तोड़ने वाली बात क्या उचित है। हमने क्या बुरा किया। दिन रात जिसकी प्रार्थना करते हैं वही हमारा साथी नहीं तो हम और क्या आशा करें प्रार्थनाओं से, और क्या आशा करें। रात भर बेचैन हो करवट बदलता रहा, क्योंकि सांझ दुख में सोया था तो रात भर दुख ही सरकता रहा। सांझ जिस भाव को लेकर हम सोते हैं पूरी नींद उसी भाव में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन वृद्ध व्यक्ति रात भर सोया बड़े आनंद से। सुबह उठकर उसने एक गीत लिखा और उस गीत में फिर से परमात्मा को धन्यवाद दिया। कहा, हे पिता परमात्मा, हे प्रभु, हमें क्या पता था आधे झोंपड़े का भी आनंद होता है। कल रात हम सोए भी रहे आधे छप्पड़ में और जब भी आँख खुली तो तेरे चांद, तेरे तारों को भी देखा। बड़ी खुशी है। अब वर्षा आएगी, हम आधे में सोएंगे और आधे में वर्षा का गीत टप टप गूंजे वो भी सुनेंगे। हमें क्या पता था, अगर पहले से पता होता तो हम आधा झोंपड़ा खुद ही तोड़ देते, तेरी हवाओं को तकलीफ भी ना देते। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। नंबर 1 कि हर परिस्थिति में शांत रहें, मन को विचलित न होने दें। नंबर 2, बुरी परिस्थिति के बारे में सोचकर दुखी होने से क्या फ़ायदा। अगर इससे परिस्थिति सही हो तो सोच भी लें। इससे कहीं अच्छा है कि हम बेहतर सोचें और बेहतर बने, बेहतर की तरफ जाएं। धन्यवाद। ऐसी बेहतरीन कहानियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।